मैं आप सभी के बीच फिर से आ चुका हूं और मैं आप सभी के बीच इसी प्रकार से आता रहूँगा। तो आज हम कुछ आप लोगों के लिए आज हम कुछ ऐसा लेकर के आए हैं, बस आप लोग देखते रहिए। और हमारे चैनल पर केमिस्ट्री के अलावा हमारे चैनल पर आपको कंपटीशन लाइन का सभी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट की जेपीएससी, यूपीएससी, फिर एसएससी, मतलब चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, हमारे वीडियो को देखें। हमारे वीडियो को बस 1 से 6 महीना तक देखें, आपका नौकरी कन्फर्म, आपका नौकरी। आज से मैं पहला वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, बस आप लोग देखते जाएं और आप लोग अपना मेहनत कीजिए। और जो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है मेहनत करना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नौकरी कन्फर्म। केमिस्ट्री के साथ साथ 11th 12th प्लस ऑनर्स पास तक हमारे यहाँ केमिस्ट्री क्लासेस चलता है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम। और इनके साथ साथ कुछ कंपटीशन लाइन का भी वीडियो हम लेकर के आप सभी के बीच आता रहूँगा। बस आप लोग 6 महीना मेहनत कीजिए। अगर आपका नौकरी अगर आपका नहीं होगा तो आप मुझे बोलिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बेसिक आप 6 महीना आप तैयारी कीजिए। अगर आपको नौकरी नहीं होगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आज हम कुछ ऐसा लेकर के आए हैं, बस आप लोग देखते रहिए। आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान, भारत, देखिए जैसे कि आप 11th 12th का जो बुक जो आता है, तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान का जो बुक जो बना है, तो वो 22 पाठों में 22 चैप्टर है उसमें से, समझ रहे हैं? उसमें से कितना चैप्टर है? 22 चैप्टर है उसमें से। तो आप देखिए, पहला 22 चैप्टर है और अनुच्छेद कितना, धारा कितना, अनुच्छेद मतलब धारा कितना है उसमें? 395 टोटल, इतना धारा है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। मतलब ये क्या बता रहे हैं आपको हम कि 22 भारतीय संविधान का जो बुक जो है वो 22 चैप्टरों में बटा हुआ है। कितना चैप्टर में बटा हुआ है वो 22 चैप्टरों में भारतीय संविधान का बुक बटा हुआ है। मतलब एक बुक 22 चैप्टर में। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ भारतीय संविधान का भाग 1, मतलब भाग 1 जो भारतीय संविधान का जो भाग 1 जो है, मतलब पहला चैप्टर भारतीय संविधान का पहला चैप्टर जो है, वो उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद उसमें से आते हैं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। मतलब धारा 1, 2, 3, 4, मतलब ये आते हैं, समझ रहे हैं ना? तो धारा 1, 2, 3, 4 तक इसमें से आते हैं। अब हम जानेंगे कि धारा 1 क्या कहते हैं, धारा 2 क्या कहते हैं, धारा 3 क्या कहते हैं, धारा 4 क्या कहते हैं। मतलब अनुच्छेद इसको बोल सकते हैं, समझ? धारा इसको आप लोग ना बोले तो अच्छा रहेगा, लेकिन धारा भी इसको बोलिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके बुक में मतलब अनुच्छेद वहाँ लिखा हुआ होगा तो आप अनुच्छेद भी बोल सकते हैं, धारा भी मतलब ठेठी लफ्ज में आप बोल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब बात अब हम आगे ये करते हैं कि अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 1 में जो है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ आयोग, मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ आयोग, समझ रहे हैं ना? भारत जो है राज्यों के साथ क्या है? जुटा हुआ है, समझ रहे हैं ना? भारत क्या है? भारत हर राज्यों के लिए, हमारे देश में जितने भी सारे राज्य हैं, जितने भी सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारा भारत क्या है? जुटा हुआ हमारा भारत है, समझ रहे हैं ना? बात ये। अब दूसरी बात ये करते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत जो है नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। मतलब नए राज्यों का, देखिए अनुच्छेद 2 क्या करता है कि कोई भी एक नया राज्य है, उस मतलब नए राज्य का जो है मतलब प्रवेश हो सकता है। जैसे कि अभी झारखंड है, झारखंड अभी है, और उसमें से अगर इसमें से जो है हम चाहेंगे मतलब राष्ट्रपति के पास में आवेदन देकर मतलब राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि झारखंड को दो भागों में बंटवारा कीजिए। मतलब झारखंड को, मतलब झारखंड जो है एक न्यू झारखंड मतलब बनाएंगे। जैसे कि बिहार के साथ झारखंड, पहले बिहार झारखंड पहले एक था, तो उसी प्रकार से बिहार झारखंड एक था पहले। आप देखिए झारखंड जो अलग जो किया वो किस अनुच्छेद के नियम के तहत अलग हुआ? वो
अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों का नए राज्यों का निर्माण हो सकता है इसमें। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि मतलब जैसे जैसे बिहार था पहले, जैसे झारखंड जैसे अलग हुआ, तो अनुच्छेद का कहना ये है, अनुच्छेद 2 का मतलब धारा 2 का, कि एक राज्य जो है, एक राज्य में जो है, एक राज्य जैसे कि पहले बिहार था, उसमें से बिहार को काट कर झारखंड, मतलब झारखंड का निर्माण, मतलब झारखंड को मतलब बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना ये। अब देखिए दूसरी बात ये है कि झारखंड तो बन गया, अनुच्छेद 2 कहना है कि मतलब किसी भी राज्य का गठन कर सकते हैं आप। समझ रहे हैं ना, ये कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है। अब देखिए बात ये है कि अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 मतलब राज्यों के नाम में परिवर्तन होता है। मतलब राज्यों का नाम जो है, जैसे कि मान लीजिए राज्य का नाम झारखंड है, यह किसी डिस्ट्रिक्ट का जैसे नाम, जैसे कि अभी जो है मान लीजिए गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, इसको कोई बोल देगा ओड्डा डिस्ट्रिक्ट। मतलब अगर इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आवेदन लिख कर, मतलब राष्ट्रपति अगर इसको चाहेगा चेंज करने के लिए, प्रधानमंत्री मतलब संसद जो है राष्ट्रपति के पास आवेदन देगा कि फला, मतलब कि फला जिला का नाम हम चेंज करेंगे, फला राज्य का नाम चेंज करेंगे, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत वो नाम को चेंज कर सकता है। समझ रहे हैं ना, अनुच्छेद 3 के तहत आप क्षेत्रफल की दृष्टि, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि का भी, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि उसका भी आप नाम चेंज कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये मतलब कि गोड्डा है, जैसे मान लीजिए दुमका है, तो दुमका का मतलब जो क्षेत्रफल जो है, उनका क्षेत्रफल का दृष्टि जो है, उनका भी आप नाम को चेंज कर सकते हैं। जो भी मतलब आसपास बगल में जो भी गांव पड़ते हैं, उनका भी आप नाम को चेंज कर सकते हैं। इनके लिए आपको राष्ट्रपति से आवेदन मतलब देना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति अगर मतलब चाहेगा, राष्ट्रपति अगर बोलेगा तो मतलब पहले इसके लिए आपको संसद में पहले आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। फिर संसद में आवाज़ उठाने के बाद फिर राष्ट्रपति भवन जाएगा। राष्ट्रपति अगर आपको आदेश देगा कि नहीं इस गांव का जो है एक नया नाम रख सकते हैं, तो आप नया नाम रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये बात इसमें अनुच्छेद 3 का कहना ये है। अब अनुच्छेद हम 4 में जाते हैं। अनुच्छेद 4 का ये कहना है, जो देखिए जो अनुच्छेद 2 और 3 मतलब जो अनुच्छेद मतलब 2 और 3 जो करते हैं, जो कहते हैं, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो है, मान लीजिए 368 क्या है, धारा 368 मतलब अनुच्छेद 368 के तहत मतलब 300 धारा 368 तो अभी हम पढ़ाए नहीं है, अभी तो हम संविधान मतलब चालू ही किए हैं फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें दिया है कि धारा मतलब अनुच्छेद 2 और 3 मतलब जो परिभाषा मतलब 368 के तहत क्या करते हैं, 368 के तहत संविधान संशोधन, क्या है 368 के तहत संविधान संशोधन मतलब कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, जैसे कि मतलब इसमें संविधान संशोधन मतलब कि ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कंट्री है, मान लीजिए कि अभी पीओके, अभी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, मान लीजिए कि पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है और इंडिया का सैनिक अगर वहाँ पर कब्जा कर लेगा, अपना हुकूमत जमा लेगा, तो हम उसको इंडिया में जो है शामिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये कहता है, ये नियम जो है ये कहता है, ये कानून ये कहता है, ये जो है धारा 4 जो है, ये अनुच्छेद 4 ये यही कहता है। समझ रहे हैं ना। हम किसी भी अपने देश का किसी भी कोने में, मतलब किसी भी स्टेट, मतलब किसी भी राज्य मतलब किसी भी राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, जिला जो आते हैं, हम उसको मतलब अपने इंडिया में जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अनुच्छेद 4 ये कहता है। तो आप बात ये करते हैं, अनुच्छेद 4 ये कहता है। आप देखिए बात ये देखिए, अनुच्छेद 4 ये कहता है, और अनुच्छेद 4 की तरह देखिए, अनुच्छेद 4 की तरह देखिए आप, अनुच्छेद 4 की तरह जैसे कि वीरूबाड़ी क्षेत्र, क्या है वीरूबाड़ी क्षेत्र ने क्या था, 9वें संविधान संशोधन की तहत मतलब 9वें संविधान, क्या है 9वें संविधान संशोधन की तहत किसको सौंपा था, 9वें संविधान संशोधन की तहत जो है 1960 में, क्या कौन सा वर्ष में, सन 1960 में पाकिस्तान को सौंपा था। क्या किसने, जैसे कि इसमें धारा अनुच्छेद 4 की तरह जो है, ये 1960 में किसने सौंपा, 1960 में पाकिस्तान को सौंपा था। किसने सौंपा था, अपना क्षेत्र को, अपना राज्य को, अपने देश को किसने सौंपा था, वीरूबाड़ी क्षेत्र ने। किसको सौंपा था, पाकिस्तान को सौंपा था। समझ रहे हैं ना। इस बात को मैं पूरा डिटेल से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ।
अब बात ये है, अब हम ये कहते हैं, देखिए धारा जो है अनुच्छेद 2 के तहत जो है, अनुच्छेद 2 के तहत जो है कौन कौन सा राज्य मतलब कब कब मतलब किस राज्यों का कब निर्माण किया गया, इसके बारे में भी हम कुछ कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न तो आपका हर एग्जाम में आपका आता है, जैसे आपका एसएससी आपका हो, यूपीएससी आपका हो, जेपीएससी आपका हो, मतलब जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम में आपका आता है ये प्रश्न, समझ रहे हैं ना। आज तो मैं स्टार्टिंग किया हूँ संविधान के बारे में, फिर अगला स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, और ऐसी ही न्यू हर प्रकार की वीडियो लेकर के हम आप सभी के बीच आते रहेंगे। देखिए कि धारा 2 के तहत मतलब अनुच्छेद 2 के तहत 1947 से, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, क्या हुआ, जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो 1947 से लेकर अभी तक में, आज कितना तारीख है, आज 24 तारीख है, मतलब 24 सितंबर 2021, मतलब आज तक में देखते हैं धारा अनुच्छेद 2 के तहत कौन कौन सा राज्य कब मतलब विभाजित हुआ है, मतलब कौन कौन सा राज्य कब अलग हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब एक नए राज्यों का गठन कब किया गया है। 1947 से लेकर अभी तक की बात हम करते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ स्थापना वर्ष यहाँ पर है, ये क्या आपका है, स्थापना वर्ष है, ये राज्य है। आप देखिए 1960 में तो पाकिस्तान को सौंपा था, ये मतलब अनुच्छेद 4 की तहत में किसने सौंपा था, बीरूबाड़ी क्षेत्र ने, समझ रहे हैं ना, ये पाकिस्तान को सौंपा था अनुच्छेद 4 की तहत। अब बात ये करते हैं स्थापना दिवस। स्थापना दिवस मतलब कौन सा राज्य का कब मतलब निर्माण किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। और राज्य मतलब कौन सा राज्य का कब निर्माण किया गया। आप देखिए 1953 में, कब, 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। आप इस चीज़ों को आप याद मतलब कीजिए, समझ रहे हैं ना, आप इस चीज़ों को थोड़ा सा मेहनत कीजिए, समझ रहे हैं ना, आपको आराम से आपको सारा आपको याद आपको हो जाएगा। आप देखिए 1953 में कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश, 1953 में अलग हुआ था। आप दूसरा स्टेप चलते हैं, कौन, मतलब कि गुजरात कब अलग हुआ था, गुजरात अलग हुआ था 1960 में। ये कौन सा राज्य से अलग हुआ था, महाराष्ट्र से, समझ रहे हैं ना। आप बात सुनिए, इसी प्रकार से वीडियो आप सभी के बीच आता रहेगा। तो ये 1960 में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि गुजरात का मतलब कि जैसे गुजरात का, देखिए जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है, गुजरात जो है एक नए राज्य का निर्माण कब हुआ था, मतलब गुजरात जो है एक नए राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो आपको जो है क्या बताना है, गुजरात 1960 ईस्वी में हुआ था, समझ रहे हैं। इस प्रकार का आपसे बहुत सारा आपसे प्रश्न आपका आ सकता है, पूछ सकता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार को बस केवल आप देखते रहिए और समझते रहिए। तो फिर इसके बाद देखिए 1963 में नागालैंड का मतलब कि निर्माण किया गया, समझ रहे हैं ना। आप देखिए, मान लीजिए भैया, आप सुनिए पहले, मान लीजिए कि आपके घर में जो है आपका पिताजी है, आपके पिताजी को मतलब मान लीजिए 4 लड़का है, मतलब मान लीजिए 4 नहीं तो मान लीजिए 2 लड़का है। जब तक पटरी खा रहा है तो संग में रह रहे हैं, जिस दिन पटरी नहीं खाएगा उस दिन तो अलग होइएगा ना। तो उसी प्रकार से जो है, जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर जो है पटरी चल रहा था, किसके, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों सब एक ही था। फिर इसके बाद जब पटरी जब न खाने की वजह से ये क्या हो गया, अलग हो गया। बोला भैया हमको मेरा बंटवारा कर दो, हम एक अपना अलग राज्य का निर्माण करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये किसके, ये कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, मतलब धारा 2 के तहत, समझ रहे हैं ना, इस चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अब बात हम अगला स्टेप करते हैं कि फोर में चलते हैं 1966 में। 1966 में कौन सा राज्य का निर्माण किया गया, 1966 में हरियाणा राज्य का, समझ रहे हैं ना, 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। अब अगला स्टेप ये है कि 1971 में कौन सा राज्य का मतलब कि निर्माण किया गया, मतलब कौन सा राज्य मतलब बनाया गया, नया राज्य भारत के अंदर में। 1971 में जो है यही आपका हिमाचल प्रदेश आपका आता है। क्या आता है आपका, हिमाचल प्रदेश आपका आता है। आप दूसरी बात ये है, आप 6 में चलते हैं, मतलब क्रमांक संख्या 6 में चलते हैं कि 1972 में कौन सा राज्य का निर्माण किया गया। 1972 में जो है 3 राज्यों का एक साथ निर्माण किया गया। कौन कौन सा राज्य का, अब बताते हैं, 3 राज्यों का एक साथ निर्माण किया गया है। देखिए पहला स्टेप यह है मेघालय,
दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा। मतलब एक साथ जो है तीन राज्यों का निर्माण किया गया। तो अब बात ये, अब हम थोड़ा अगला स्टेप बढ़ते हैं कि 1975 में कौन सा राज्यों का निर्माण किया गया? 1975 में सिक्किम राज्य का निर्माण किया गया। समझ रहे हैं ना? 1975 में किसका? सिक्किम का। समझ रहे हैं? सिक्किम 1975 में सिक्किम राज्य का निर्माण किया गया। अब अगला स्टेप चलते हैं 1987 में किस राज्यों का निर्माण किया गया? अब देखिए, फिर देखिए 1987 में फिर तीन राज्यों का गठन किया गया। समझ रहे हैं ना? 1987 में फिर तीन राज्यों का गठन किया गया, मतलब तीन राज्यों का एक साथ निर्माण किया गया। अब देखिए अगला स्टेप देखिए, ये कौन कौन सा राज्य 1987 में जो ये अलग जो हुआ है, ये कौन कौन सा राज्य है? इसमें आपका मिजोरम आपका है, अरुणाचल प्रदेश इसमें आपका है, और गोवा इसमें है। समझ रहे हैं? इसमें कौन कौन सा राज्य है? मिजोरम है, और अरुणाचल प्रदेश है, और इसमें गोवा इसमें है। समझ रहे हैं ना? ये 1987 में इस राज्य का स्थापना हुआ है। समझ रहे हैं? आप बात ये करते, देखिए आप अगला स्टेप चलते हैं 9 में। आप क्रमांक संख्या 9 में चलते हैं। आप देखिए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा राज्य का, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा राज्य मतलब अलग हुआ है, कौन सा राज्य का गठन किया गया है, इस चीज के बारे में जानिए। 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। किसका? छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। किसका? छत्तीसगढ़ का। 1 नवंबर, देखिए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा राज्य का? छत्तीसगढ़ का। अब अगला स्टेप चलते हैं कि क्रमांक संख्या 10 में चलते हैं कि 9 नवंबर मतलब 9 नवंबर, समझ रहे हैं ना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का। आप बात को आप समझ लीजिए कि 9 नवंबर जो है, 9 नवंबर को मतलब 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। समझ रहे हैं ना? स्थापना किया गया। समझ रहे हैं कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का। हम तो पहले बताए थे कि एक बाप का दो बेटा है, पटरी खाया तो ठीक है, ना पटरी खाया तो अलग अलग होगा। बतवा वही हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, अब 11वां में चलते हैं, क्रमांक से 11 में। अब देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कब झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। किससे? बिहार से। वो किनके बीच में लड़ाई हुई थी? लालू प्रसाद यादव और शिबू सोरेन के बीच में। मतलब एक बाप का दो बेटा, बना तो ठीक है, ना बना तो अलग अलग। समझ रहे हैं ना? तो ये सभी राज्य जो है किसके? अनुच्छेद 2 के तहत संसद में पेश किया गया। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के पास आवेदन गया और राष्ट्रपति ने इसका अलग करने का आदेश दे दिया और इसको अलग कर दिया गया। समझ रहे हैं बात को? अब अगला स्टेप चलते हैं। अब 12 में देखिए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य, समझ रहे हैं? तेलंगाना राज्य आप लोग जानते होंगे, तेलंगाना नाम भी सुने होंगे तेलंगाना का। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का आविष्कार किया गया। तो ये सब तो आज का मेरा पहला वीडियो मेरा है। आज का जो भी है आप सभी के बीच मैं ये यूपीएससी, जेपीएससी, फिर एसएससी, चाहे जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम हो, ये सारे प्रश्न, ये सारे जो है जितने भी यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 11 मतलब टोटल 16-17 राज्य जो अलग जो हुआ, मतलब ये मतलब देश को आज़ाद होने के बाद ये सभी से जितना ही प्रश्न आए, मतलब ये सब प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। आप लोग देख सकते हैं आप लोग। और ये सब प्रश्न जो है अब जितने भी सारे, जैसे कि यूपीएससी का तैयारी करते हैं, आईएएस का, आईपीएस का, वो सभी तैयारी अब हम कराएंगे आप सभी के बीच आकर के। और वो क्या, हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी हम आपको 1 से 2 बैच आपको दे सकते हैं। आप ऑनलाइन आप 2 घंटा आप मेरे साथ क्लास कर सकते हैं। बात यहाँ पर ये है, देखिए सुनिए पहले। आप देखिए जैसे कि देखिए यूपीएससी में जो है आपको देखिए कंपटीशन लाइन का जितना भी सब्जेक्ट आपका होगा, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। आपको इतिहास, भूगोल, समझ रहे हैं ना? जितनी भी सारे सब्जेक्ट है या 13-14 सब्जेक्ट हम आपको सब पढ़ाएंगे। अब बात यहाँ अब ये है कि, और देखिए मेरा ओनली जो है, मेरा आज से पहले मेरा केमिस्ट्री क्लासेस चल रहा था 11th 12th प्लस बीएससी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक। ये क्लास हमारा चल रहा है और चलता रहेगा। इसके साथ साथ कंपटीशन का भी हमारा क्लास चलता रहेगा आप सभी के बीच में। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ताकि वो सब्सक्राइब कर ले। अरे बेसी नहीं, आप 1 महीना क्लास कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार का क्लास कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बेसी ने 1 महीना क्लास कीजिए,
और 6 महीना अगर जिस दिन अगर रेगुलर अगर 6 मंथ जिस दिन अगर आप मतलब रेगुलर अगर क्लास चालू मतलब कि अगर पढ़ाई अगर चालू कर दिया ना, 6 महीना जिस दिन अगर आप हमारे पास पढ़ लिया ना, उस दिन यूपीएससी जो है ना, उस दिन यूपीएससी जो है ना आपका कंफर्म आपका एग्जाम आपका निकलेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखें आप। और दूसरी बात यह है, अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो है मतलब व्हाट्सअप नंबर जो हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर, रुकिए 1 मिनट, हमारा व्हाट्सअप नंबर 8789588567, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी जेपीएससी जितना भी सारे कंपटीशन है, आप हमसे जुड़कर आप ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना, हम ये कहना चाहते हैं। और हमारा तो 11th 12th प्लस बीएससी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक हमारा केमिस्ट्री क्लास चलता है और वो ये चलता रहेगा। इनके साथ साथ कंपटीशन का सारे जो है कंपटीशन का सारे मतलब कि क्लास चलेगा। कंपटीशन का जितने भी सारे क्लास है सभी क्लास चलेगा। आप सभी के बीच आज के लिए बस इतना सा। जय हिंद, जय भारत।